नमस्कार दोस्तों। तो इस सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आई होप आप सब सही हो। चलिए शुरू करते हैं ये सेशन जिसमें हम बात करने वाले ट्रेड एग्जीक्यूटिव के बारे में। अगर आप कंफ्यूज हो क्या होता है तो ये सेशन में आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ट्रेड एग्जीक्यूटिव होता क्या है? ब्रोकिंग फर्म में ट्रेड एग्जीक्यूटिव का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स होता है। कैसे फंक्शन करते हैं ट्रेड एग्जीक्यूटिव, और आपको क्यों इस रोल के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या फायदा है इस रोल पे अप्लाई करने के लिए, कैसे ब्रोकिंग फर्म या के फाइनेंशियल फर्म में एंटर करने के लिए एक एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है ट्रेड एग्जीक्यूटिव बनना। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या आगे करना पड़ता है। और अगर आप ये सेशन एंड तक देखोगे तो आपको हम प्रैक्टिकल टिप्स भी देने वाले हैं। कैसे रियल लाइफ में ट्रेड एग्जीक्यूटिव अगर आपको बनना है तो क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्या एजुकेशन लेना पड़ेगा और कहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। वी एज अ फर्म, ब्रोकिंग फर्म विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट योर फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूटिव जॉब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होगा, हम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करेंगे इसमें। एंड ये कुछ टॉपिक्स है जो मैं आज कवर करने वाला हूँ। आपको ट्रेड एग्जीक्यूटिव बनने से पहले मैं ये बताऊंगा क्यों हमें फाइनेंशियल मार्केट में काम भी करना चाहिए, क्यों ट्रेड एग्जीक्यूटिव या कोई भी अलग काम है क्यों हमें फाइनेंशियल मार्केट में रहना चाहिए। क्या फायदे हैं उसमें रहने के, मेरे पास और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। एंड करियर्स क्या है फाइनेंशियल मार्केट में। वाई चूज टू बी अ ट्रेड एग्जीक्यूटिव, मेरे को अगर फाइनेंशियल मार्केट में कुछ करना है तो मैं क्यों ट्रेड एग्जीक्यूटिव ही बनूं, कुछ और क्यों क्यों नहीं। देखिए, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ वही बनना चाहिए, बट आपके क्या फायदे नुकसान है आप अगर आप उस पर्टिकुलर चीज में स्टैंड करते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि आप इस इससे आपकी अवेयरनेस बढ़े और एटलीस्ट आपको पता चले ये चीजें फायदा करती हैं, ताकि आप फ्यूचर में अगर बनना चाहे तो इस तरीके को, इस चीज को एज अ रेफरेंस आप ले सकते हैं इस वीडियो को। वेरियस अपॉर्चुनिटीज फॉर द ट्रेड एग्जीक्यूटिव, क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलती है सामने। एक बड़ा प्लेइंग ग्राउंड खुल जाता है। आप उस प्लेइंग ग्राउंड में अच्छे से फाइनेंशियल गेम्स खेल सकते हो। इसलिए मैं क्या रेफरेंस देना चाह रहा हूँ मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद हम एक फेमस रेफरेंस भी देखेंगे ट्रेड एग्जीक्यूटिव का। स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, क्यों आप इसमें वर्क करने के बाद आपका स्किल किस पर्टिकुलर डायनामिज्म के साथ जो होता है डेवलप होता है, और किस पर्टिकुलर एरिया में डेवलप होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और वांट टू नो वेयर टू स्टार्ट, सबसे जो बड़ा सवाल है कि ठीक है मेरे को समझ गया, लेकिन अब मैं क्या करूं। अगर एज ए स्टूडेंट आपको ये सवाल आता है मैं करूं क्या, मैं अब स्टार्ट कैसे करूं फाइनेंशियल मार्केट में घुसना है तो, या कुछ भी करना है तो। हम प्रैक्टिकल टिप के साथ इसको भी हम सॉल्व करेंगे कि कैसे आपका ये क्वेश्चन दूर हो। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं वेरियस अपॉर्चुनिटीज इन फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट के बाहर रहना सबसे बड़ी भूल होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट इस तेजी से ही बढ़ता है, जितना आप उसे इग्नोर करोगे उतना वो बढ़ते जाएगा। आपको रियलाइज भी नहीं होगा और आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी हर सेकंड छूटती जाएगी। ये हम इस पर्टिकुलर चीज से नोटिस करेंगे कि यहाँ 1992 में वो हर्षद मेहता स्कैम, ये स्कैम के टाइम सबको लगा मार्केट बंद, अब जीरो हो जाएगा, बस अब खत्म हो गया। ठीक है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेट किया, यहाँ बढ़ा, यहाँ धीरे धीरे और नया एक हाई बनाया। फिर केतन पारिक स्कैम हुआ, फिर से एक स्कैम हुआ, फिर से मार्केट पे करोड़ों रुपए का असर पड़ा। फिर से इसने यहाँ से लो बनाया। लेकिन वहां से जो मार्केट ने बूम लिया 2002 टू 2005 का, ठीक है, वापस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया 2008 में। सबको यही लगा वापस कि यार ये तो बहुत बड़ा क्राइसिस है, बहुत नुकसान होने वाला है हमें, हम स्टॉक मार्केट से दूर रहते हैं यार, बहुत बेकार चीज है। फिर से 2011 तक सेम लेवल पे आ गया, न्यू हाई बनाते चला गया, 2014 में न्यू हाई। अब जो इस मार्केट से बाहर था ये टाइम पे उसने अपॉर्चुनिटी खो दी। फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर कोविड 19 क्राइसिस आया। ज्यादातर लोग कोविड 19 क्राइसिस के बाद ही जुड़े हैं फाइनेंशियल मार्केट से, तो उन्हें ये चार्ट देखना चाहिए कि कोविड 19 जैसे कोई कई चीजें पहले आ चुकी है। सत्यम कंप्यूटर स्कैम, मैंने इसके बारे में बोलना रह गया। सत्यम कंप्यूटर स्कैम आया था 2011-12 के बीच। इसकी वजह से मार्केट ने डाउनफॉल देखा, फिर मार्केट खींच के ऊपर लाया। फिर कुछ डाउनफॉल की वजह से फिर खींच के ऊपर लाया। अब अच्छा मार्केट चल रहा था, कोविड 19 स्कैम आ गया। लोगों को लगा ये तो सबसे बेकार स्कैम है, मार्केट 2016 के लेवल पे चला गया है, बहुत गंदा चीज हो गया, अब मार्केट से बाहर रहते हैं। जो उस मार्केट से बाहर रहा वो उसने गलत डिसीजन लिया, और जो मार्केट में एंटर हुआ यानी कि जिसने भी फाइनेंशियल मार्केट से कोई भी कनेक्शन रखा उसने फायदा उठाया इतनी बड़ी रैली का, फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब ये बढ़ता चला गया। अब एसवीबी बैंक क्राइसिस आया जो यूएस में आया, उससे फिर से हमें अफेक्ट हुआ है, लेकिन फिर से ये एक नया हाई बनाने को चला है। अब जो बोलेगा सेंसेक्स यार वापस ये क्राइसिस आ गया, एसवीबी का मार्केट से दूर रहता है, थोड़ा देखेंगे, थोड़ा ऊपर आएगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे। ये लाइन यहाँ पे जिसने बोली, अपॉर्चुनिटी मिस की, अपॉर्चुनिटी मिस करी, यहाँ पे मिस करी, मिस मिस, अब यहाँ भी मिस करोगे।
अगर ये बहानों के साथ आप मार्केट से बाहर रह रहे हो, तो आप सही में कुछ गलत काम कर रहे हो। और जो स्मार्ट आदमी मार्केट में इन्वेस्टेड रहता है, चाहे वो पैसों के मतलब से हो, चाहे वो काम के मतलब से। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल फर्म में काम भी कर रहे हो, तो भी इससे आपको अफेक्ट पड़ता है, तो भी इससे आपको जानकारी मिलती है, तो भी इससे आपकी इन्वेस्टमेंट हैम्पर होती है। तो मैं आपको इससे यही इस चार्ट से यही बताना चाह रहा हूँ कि 1984 से जब से सेंसेक्स आया है, तब से अब तक बहुत सारी चीज़ों ने उसे नीचे पुल करने की कोशिश करी है। लेकिन जब वो पुल लेता है, उतना ही ज़ोर से वो पुल बैक लेता है। जैसे कि वो स्लिंगशॉट होता है, जितना उसको पीछे खींचोगे, उतना वो तेज़ी से आगे जाएगा। ऐसा ही कुछ हमें दिखता है सेंसेक्स में और निफ्टी में। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट में ओवरऑल जब भी आपको एक पुल बैक दिखता है ना, इन्वेस्टर को उस पुल बैक को एक अपॉर्च्युनिटी की तरह देखना चाहिए कि मुझे काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे सब कुछ मिल रहा है, मुझे अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी तरीके से आपको भी अगर इस मार्केट के साथ ग्रो करना है, इन्वेस्ट तो करिए ही, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में वर्क ज़रूर करिए। वर्क करने से आपको इनसाइट्स पता चलती है, क्या इन एंड आउट चल रहा है, एक फाइनेंशियल फर्म कैसे चलती है, कैसे एक बड़ी फाइनेंशियल फर्म चलती है, क्या वर्किंग होती है, कैसे उसकी बैलेंस शीट क्रिएट होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आपको यही मैं आपको इससे बताना चाह रहा हूँ कि अपॉर्च्युनिटीज़ आती रहती है। इस अपॉर्च्युनिटी को जो ग्रैब करेगा, वही उसका फ़ायदा उठाएगा। स्टॉक मार्केट हमेशा सबसे बूमिंग मार्केट होता है। नंबर ऑफ स्टॉक मार्केट इश्यूज इन इंडिया कि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ इश्यूज ज्यादा थे, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग ज्यादा थी। नंबर ऑफ इश्यूज का मतलब है आईपीओ। 1995 में आईपीओ खूब थे, लेकिन वैल्यूएशन कुछ नहीं था, जीरो ऑलमोस्ट नील वैल्यूएशन के साथ। यहाँ पे आईपीओ कम है, लेकिन लुक एट द वैल्यूएशन, 18 बिलियन डॉलर को टच किया है। यानी कि हमारे 2021-22 के आईपीओस की वैल्यूएशन 18 बिलियन डॉलर टच हुई है। आईपीओस के नंबर कम होंगे, लेकिन उनका वैल्यूएशन यानी कि उनका कैलकुलेशन इतने रुपीस के उन्होंने पैसे रेज किए, विच इज अमाउंट रेज्ड इज 18 बिलियन डॉलर। आई कैन नेम सम ऑफ द बेस्ट कंपनीज जो अभी अभी लिस्ट हुई है, विच इज जोमैटो, पेटीएम। आई वुड नॉट से बेस्ट, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन, लेकिन ये सुनने में आई है। एंड बारबेक्यू नेशन एंड जोमैटो, पेटीएम मैंने कह दिए। एलआईसी विच वाज अ ग्रेट, सबसे बड़ा जो लिस्टिंग था आफ्टर कोल इंडिया, वो था एलआईसी का। इतनी बड़ी बड़ी और अभी और बड़ी बड़ी लिस्टिंग्स आनी बाकी है, यानी कि जियो कॉर्पोरेशन, रिलायंस का जो एक राइट हैंड है, उसका भी लिस्टिंग आना बाकी है। यानी कि ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट की होती है क्योंकि उन्हें पता है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से मुझे पैसा रेस करने मिलेगा और मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अगर कंपनी ऐसा सोच रही है, तो कंपनी के लिए जो पैसा डालने वाले हैं, जो कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, उन्हें भी ऐसा सोचना ही चाहिए कि अगर इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज अपने शेयर्स बेच रही है, तो क्यों नहीं खरीदें हम, क्यों नहीं इसका फायदा उठाएं, क्यों नहीं हम इस चार्ट में अपने भी पैसे को इसी तरीके से ग्रो करें। तो इस तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट बूम करते रहता है। और एक फन फैक्ट क्या है पता है इंडियन स्टॉक मार्केट का? अभी तक पॉपुलेशन का 3% ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। यूएसए में ये नंबर 55% है, यूके का 33% है, चाइना का 13% है, बट इंडिया में सिर्फ 3% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अब लोग सोचेंगे यार ये तो बहुत सैड न्यूज़ है, कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है। एक अपॉर्चुनिटिस्ट क्या सोचेगा पता है? अपॉर्चुनिटिस्ट ये सोचेगा यार ये सैड न्यूज़ नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। पता है क्यों? जब इस 3% का 10 13% होगा, कितना बड़ा लेवल पे लोग इन्वेस्ट करना चालू करेंगे। हर घर का हर बेटा बेटी इन्वेस्ट करेगा। और जब ऐसा होगा ना, तब स्टॉक मार्केट में इतना पैसा आएगा कि पहले से जो इन्वेस्टेड है ना, उसका पैसा बहुत ग्रो होगा। ये अपॉर्चुनिटी है। 13% से 20 30, सोचो 55% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विच इज क्लोज टू 80 करोड़ पीपल, क्लोज टू 75 80 करोड़ पीपल। अगर इतने लोगों ने इन्वेस्ट किया, आज 3% ही है, अगर वो 50% पे पहुंचा या इनफैक्ट 13% पे भी पहुंचा ना, तो जिन्होंने पहले इन्वेस्ट करके रखा है उनके लिए जो वैल्यू बनेगी, क्योंकि देखिए इतने से स्टॉक मार्केट में अगर 100 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उतना ही पैसा घूमेगा। यही अगर 1000 लोग आते हैं, तो पैसे घूमित बढ़ जाती है। और जो पहले 100 लोग आए हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसने लिया है, वो 100 लोगों को बहुत पैसा कमाने मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से भरोसा करके बैठे थे स्टॉक मार्केट में। तो अभी भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी, अगर आप ये देख रहे हो, तो प्लीज इन्वेस्ट करना शुरू करिए। इन्वेस्ट भी करिए और फाइनेंशियल मार्केट से पर्सनली जुड़े रहिए। कैसे? कुछ काम करिए, फाइनेंशियल मार्केट में वर्क करिए। एज अ न्यू इंटर्न या एज अ न्यू, अगर आप कॉलेज फ्रेश हो, कॉलेज फ्रेशर हो और कॉलेज में जस्ट एंटर कर रहे हैं या कॉलेज आपका खत्म हुआ है, तो सबसे पहले आपको जॉब फाइनेंशियल मार्केट में ढूंढनी चाहिए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में सबसे ज्यादा बूम मिलता है, सबसे ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, सबसे ज्यादा आपको जानने मिलता है कि क्या चल रहा है। और मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे फाइनेंशियल मार्केट में रहने से आपको
दूसरी इंडस्ट्रीज का भी नॉलेज मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीवियसली क्यों लोग कम थे और अभी क्यों लोगों की रुचि बढ़ रही है। प्रीवियसली सिर्फ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो ही स्टॉक एक्सचेंज थे फाइनेंशियल मार्केट में, क्योंकि सिर्फ स्टॉक्स ट्रेड होते थे। लेकिन आज की तारीख में एनएससी, बीसीए, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स भी है। यानी कि एमसीएक्स के साथ एनसीडीएक्स, ये दो जो एक्सचेंज है ना, ये दो एक्सचेंज है कमोडिटी एक्सचेंज। पहले सिर्फ स्टॉक्स ट्रेड होते थे, लेकिन आज के टाइम पे कमोडिटी भी ट्रेड होती है, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ये तरह की जो कमोडिटीज होती है वो भी ट्रेड होती है इंडियन मार्केट में, जिसके लिए एक्सचेंज इंडिया की गवर्नमेंट ने एमसीएक्स और एनसीडीएक्स को खड़ा किया है। तो प्रीवियसली अपॉर्चुनिटी कम थी, अब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ गई है, एक्सचेंजेस भी बढ़ गए हैं और इनकम सोर्सेज भी बढ़ गए हैं लोगों के। एनएससी, बीएसई, एमसीएक्स और एनसीडीएक्स, आप इसके बाद गूगल कर सकते हैं एमसीएक्स और एनसीडीएक्स का कितना बड़ा मार्केट है। कमोडिटी में एक जो है मोनोपोली है, क्योंकि ये इन्हीं है, इनके अलावा कोई है ही नहीं इन एक्सचेंजेस को ट्रेड करने के लिए, इन कमोडिटीज को ट्रेड करने के लिए। तो कमोडिटीज में भी आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। स्टॉक मार्केट के अलावा कमोडिटी मार्केट भी एक बूमिंग मार्केट है। गोल्ड, सिल्वर, इन सब में आप ट्रेड करिए, इन्वेस्ट करिए। गोल्ड में इन्वेस्ट करना क्या क्या फायदा है, क्या नुकसान है, आप हमारे दूसरे वेबिनार्स के थ्रू भी देख सकते हैं। तो हमें यही कह रहा चाहता कि प्रीवियसली अपॉर्चुनिटी कम थी, अब ज्यादा है, तो अब आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। कमोडिटी मार्केट की टाइमिंग और इक्विटी मार्केट की टाइमिंग भी अलग है, ठीक है। कमोडिटी मार्केट की टाइमिंग है सुबह 9 बजे खुलना, और एनसीडीएक्स बंद होता है 5 बजे, एमसीएक्स चलता है 11:30 बजे तक। यानी कि अगर आप इक्विटी मार्केट में है, जो 9:15 को ओपन होता है, 3:30 को क्लोज हो जाता है। 5 बजे इसका टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं गवर्नमेंट और एनएससी जो है, इसके बारे में बात चल रही है। हो सकता है फ्यूचर में 9:15 टू 5 हो जाए इसका टाइम, लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है वो कमोडिटी मार्केट का ये 9 बजे से 11:30 बजे तक आपको ऑलमोस्ट पूरा दिन का टाइम मिलता है टू ट्रेड। तो जो कहता है यार स्टॉक मार्केट बंद हो जाता है 3:30 बजे, उसके बाद हम कुछ कर ही नहीं सकते, उसके बाद मार्केट वॉच नहीं कर सकते, अगर आप कमोडिटी मार्केट में रहोगे तो आपको 11:30 बजे तक का टाइम मिलेगा। तो ज्यादा आपको मौका मिलेगा उसमें रहने का, उसमें ट्रेड करने का, उसमें इन्वेस्ट करने का। तो मैं यही चाहूंगा, प्लीज एक्सप्लोर करिए कमोडिटी मार्केट को भी इक्विटी मार्केट के साथ साथ। 9:15 टू 3:30 इसका फायदा उठाइए, और 3:30 के बाद 11:30 तक कमोडिटी मार्केट का फायदा उठाइए। पढ़िए क्या होता है, जानिए कैसे ट्रेड करते हैं। इसके बारे में हमने वेबिनार अजय सर के साथ बहुत सारे किए हैं, प्लीज उसे भी एक्सप्लोर करिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कैसे देखते हैं। एनएससी रिमेन्स लार्जेस्ट ग्लोबल डेरिवेटिव मार्केट फोर्थ स्ट्रेट ईयर, यानी कि वर्ल्ड में जितने भी डेरिवेटिव मार्केट्स है, फोर्थ लार्जेस्ट लार्जेस्ट ग्लोबल डेरिवेटिव मार्केट फॉर फोर्थ ईयर। यानी कि एसएनपी के अलावा, डाउजोन के अलावा, एनएससी, डाउजोन एंड एसएपी तो चलो इंडेक्सेस है, लेकिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और लंदन स्टॉक एक्सचेंज, इनके ऊपर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बहुत है, नंबर ऑफ ट्रेड बहुत ज्यादा होती है। ये 3% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन के बावजूद एनएससी टॉप पे है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एनएससी रिमेन्स ग्लोबल डेरिवेटिव मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट यानी कि कॉल, पुट, ऑप्शन मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट, इस मार्केट में फोर्थ स्ट्रेट ईयर तक एनएससी रिमेन्स लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा ट्रेड जिस मार्केट में हो रहे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, वो एनएससी है। और ये 3% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन के द्वारा हो रहे हैं। यूएस में तो 55% है, तब उसके बावजूद इंडिया टॉप पे आता है। सोचिए 3% का जो मैं कह रहा था 13% होगा, तो एनएससी में कितने वॉल्यूम से ट्रेड होगा, कितने लोग एक साथ एक जगह पे ट्रेड करेंगे। थर्ड लार्जेस्ट एक्सचेंज इन इक्विटी ट्रेडिंग, ये ग्लोबल डेरिवेटिव मार्केट की था। इक्विटी ट्रेडिंग यानी कि कोई इक्विटी मार्केट में ट्रेड करता है या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उसके लिए एनएससी थर्ड लार्जेस्ट एक्सचेंज है इंडिया में, सॉरी ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट एक्सचेंज। जबकि इतनी सारी कंट्रीज है जो इंडिया से ऊपर मानी जाती है इकोनॉमिकली, लेकिन फिर भी इंडिया स्टैंड आउट करता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ऑल दिस ओनली 3% पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन स्टॉक मार्केट। इमेजिन 10%, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, सिर्फ स्टॉक मार्केट में 3% पॉपुलेशन होने के बावजूद हम इतनी धूम मचा लेते हैं। सोचिए 10% अगर पॉपुलेशन होगी तो हम कहाँ लेवल पे ट्रेड कर रहे होंगे, क्या लेवल पे पहुंच चुके होंगे। तो अगर आपको उसके पहले एडवांटेज लेना है, तो प्लीज अभी से स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हो जाइए, इक्विटी मार्केट में इन्वॉल्व हो जाइए, कमोडिटी मार्केट में इन्वॉल्व होइए, और अपने हाथ पैर इसमें भी लगाइए, देखिए कैसे करता है वर्क। फाइनेंशियल मार्केट से जुड़िए। इसलिए फर्स्ट स्टेप आपका हो सकता है ट्रेड एग्जीक्यूटिव बनना। कैसे बनते हैं हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं करियर्स कितने होते हैं ट्रेड एग्जीक्यूटिव के अलावा। एक्सचेंजेस होते हैं, डीलिंग होती है यानी कि ट्रेड एग्जीक्यूटिव, आरएमएस रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज, रिसर्च होता है जो रिसर्च रिपोर्ट्स बनाते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस जो बैंक और फाइनेंस के एक फर्म का हेल्प करते हैं, मैनेज करते हैं,
सेल्स रिलेशनशिप मैनेजर यानी कि जो कस्टमर्स को मैनेज करते हैं। बैक ऑफिस यानी कि जो बैक ऑफिस के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी रिक्वायरमेंट होती है छोटी छोटी, जो फ्रंट ऑफिस के अलावा जो बैक ऑफिस हैंडल करती है, जो कस्टमर्स तक नहीं पहुंचती लेकिन जो भी क्वेरीज है बैक ऑफिस सॉल्व करता है। डीपी यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो भी एक फाइनेंशियल फर्म में पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मैनेज करता है, डीपी। तो एक फर्म में इतने करियर होते हैं, एक्सचेंजेस होना, डीलर बनना यानी कि ट्रेड एग्जीक्यूटिव बनना, आरएमएस, रिसर्च, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीएनएफ, सेल्स मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेज करना, बैक ऑफिस कस्टमर मैनेज नहीं करना लेकिन पीछे से कस्टमर्स को मैनेज करना, यानी कि कस्टमर का फेस नहीं बन के कस्टमर्स को मैनेज करना, डीपी बनना। ये सारे करियर्स होते हैं। इसमें से हम देखेंगे आज कि ट्रेड एग्जीक्यूटिव कैसे बनते हैं। फर्स्ट स्टेप इन योर करियर मार्केट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों बनना चाहिए ट्रेड एग्जीक्यूटिव। तो आपके किक स्टार्ट करता है करियर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर आपको एक फ्रेशर हो और अगर आपको इस मार्केट में घुसना है और इसको एक्सप्लोर करना है, तो एज अ फ्रेशर बेस्ट चॉइस होगी टू बी अ ट्रेड एग्जीक्यूटिव। ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है आपको, नॉलेज उल्टा काम करते करते मिलेगा। फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट, फटाफट चेंज होता है। नॉलेज एंड एक्साइटमेंट जिसको पसंद है ना अपने काम में, फटाफट ट्रेड करना, फटाफट कुछ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस जिसको हम कहते हैं, वो ट्रेड एग्जीक्यूटिव का सबसे ज्यादा होता है। बिल्डिंग रिलेशनशिप, ट्रेड एग्जीक्यूटिव बनने के बाद आप रिलेशनशिप बिल्ड करोगे अपने कस्टमर के साथ, अपने कलीग्स के साथ। अच्छे से एक रिलेशनशिप बिल्ड करोगे जिसको कहते हैं हम गुड कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ द फर्म, जिसमें हम आप फेलो ट्रेडर्स और प्रोफेशनल्स के साथ एक ऐसी रिलेशनशिप बिल्ड करोगे जो सालों साल चलती रहेगी, चाहे आप उस फर्म में काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों आपको ट्रेड एग्जीक्यूटिव बनना चाहिए, वो है ग्लोबल मार्केट एक्सपोजर। ट्रेड एग्जीक्यूटिव एक ऐसा आदमी होता है जिसको सारे मार्केट्स का नॉलेज होता है, सारे मार्केट्स का, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, करेंसी हो, कमोडिटी हो, इंडियन मार्केट हो, इंटरनेशनल मार्केट हो, सारे मार्केट का नॉलेज होता है, क्योंकि उसका काम है उस नॉलेज को रखना और अपने कस्टमर्स के लिए तैयार रखना उस नॉलेज को, ताकि कस्टमर्स को वो कभी भी बता सके। ट्रेड एग्जीक्यूटिव कैसे काम करते हैं मैं वापस आपको आगे बताऊंगा। चार ये चीजें हैं जिस वजह से आपको ट्रेड एग्जीक्यूटिव बनना चाहिए। अगर आप इन इन चारों में से आपको दो भी पसंद आ रही है, तो आई रिकमेंड प्लीज स्टार्ट योर करियर एज अ ट्रेड एग्जीक्यूटिव। यू कैन स्टार्ट इट विद अस आल्सो, हमारे साथ भी आप जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है मैं एंड में बताऊंगा। ट्रेड एग्जीक्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल एंड कूलेस्ट जॉब इन फाइनेंशियल मार्केट। मैंने एक रेफरेंस के तौर पे राकेश झुंझुनवाला जी का फोटो लगाया, लेट राकेश झुंझुनवाला जी का। आपको ऐसी ही एक डेस्क मिलती है जिसमें आप ट्रेड करते हो। ट्रेड एग्जीक्यूटिव बेसिकली वो बंदा होता है जो अपने कस्टमर के बिहाफ पे ट्रेड मारता है, यानी कि बाय या सेल करता है। तो कुछ आपके सिस्टम ऐसे होंगे, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, और कुछ इस तरीके से आपका डेस्क होगा जिसमें आपके पास एक फोन होगा और दो तीन कंप्यूटर्स होंगे जिसमें आप मैनेज करोगे कैसे करते हैं क्या करते हैं। अब अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूटिव नहीं हो तो कुछ इस तरीके से बातें आप सुनोगे। ये दो ट्रेड एग्जीक्यूटिव बात कर रहे हैं कि आई सी एन अपसाइड इन कमोडिटी मार्केट फ्रॉम हियर। ये बंदा एक कमोडिटी मार्केट में होल्ड रखता है और कहता है मेरे को कमोडिटी मार्केट में आगे फ्यूचर लग रहा है, एक अपसाइड है। ये बंदा इक्विटी मार्केट में ट्रेड करता है, आई एम ऑल्सो बुलिश इन इक्विटी मार्केट। ये दोनों बातें कर रहे हैं, और अगर आप बाहर हो, आप एक्साइटेड हो कुछ करने के लिए, लेकिन अगर आप इन दो लोगों को सुन रहे हो तो आप सोचोगे ये क्यों बोल रहे हैं, कमोडिटी मार्केट को ऊपर जाएगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इनको इतना नॉलेज है कैसा, हाउ डू दे नो सो मच अबाउट ऑल मार्केट्स। इन दोनों को कमोडिटी इक्विटी मार्केट का इतना नॉलेज कैसे है। अगर आप ये सोचते हो बाहर रह के, और अगर आपको इस सोच से ऊपर आना है, तो आपको इनके साथ रहना पड़ेगा, इनके साथ घूमना पड़ेगा, इनके साथ काम करना पड़ेगा। ऑलवेज बी अ एग्जीक्यूशनर। हमेशा सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं होगा, बहुत हो गया, आपने बाहर से मार्केट बहुत देख लिया। अब इट्स टाइम टू टेक एक्शन, it's time to be something in financial market, you can be a trade executive too। अब अपॉर्चुनिटी क्या क्या होती है ट्रेड एग्जीक्यूटिव के लिए। सबसे पहला, आपको हर इंडस्ट्री का नॉलेज होगा, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि आपके कस्टमर हर इंडस्ट्री से हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार मैं कमोडिटी मार्केट में काम नहीं करता क्योंकि मैं उसको उसका मेरे को नॉलेज नहीं है। सामने वाला तो यही बोलेगा भाई तुम ट्रेड एग्जीक्यूटिव हो, तुम्हें करना जरूरी है, तुम्हें करना आना चाहिए। इसलिए इसका ये एक फायदा है, ये नुकसान नहीं है, कि आपको हर इंडस्ट्री का नॉलेज मिलता है। बी इट इंडस्ट्रियल, बी इट टायर इंडस्ट्री, बी इट रबर इंडस्ट्री, बी इट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, करेंसी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, फूड इंडस्ट्री, कुछ भी हो, बेसिकली आपको हर स्टॉक हर कमोडिटी का नॉलेज होता है। क्योंकि आपके जो कस्टमर्स हो सकते हैं वो हर बेस से हो सकते हैं। वो गोल्ड ट्रेड करना चाहता है, वो कोई स्टॉक ट्रेड करना चाहता है, क्यों ट्रेड करना चाहता है, क्यों उसे बाय करना है, क्यों उसे सेल करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तभी आप अच्छे से अपने दूसरे कस्टमर्स को बता पाओगे कि सर आप ये करिए या सर आप ये नहीं करिए। इसलिए
ट्रेड एग्जीक्यूटिव क्या करता है, कस्टमर का कॉल आया कि मेरे लिए बाय करिए, तो आपको बताए, आपको पता होना चाहिए कि क्यों वो बाय कर रहा है, क्यों वो सेल कर रहा है। तो इसलिए आपको हर इंडस्ट्री का नॉलेज होगा। आपको ये सारी इंडस्ट्री के अलावा हम इसमें तो बता नहीं पाएँगे, लेकिन आपको इसके अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व्ड है, उसका नॉलेज होगा। तो अगर कोई आपको रबर इंडस्ट्री से भी सवाल पूछेगा ना, आपको पता होगा कि हाँ, रबर इंडस्ट्री में ये स्टॉक अच्छा चल रहा है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। कोई ये नहीं कहेगा कि आप रबर इंडस्ट्री से नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको इक्वल नॉलेज होगा उसका। यही तो फ़ायदा है फाइनेंशियल मार्केट में रहने का, कि एक ही बंदे को सब तरीके का नॉलेज मिलने लग जाता है। अब ये एक काफ़ी फ़ेमस रेफ़रेंस है फ्रॉम हर्षद मेहता का जो सीरीज़ है उससे से रेफ़रेंस है, कैसे हर्षद मेहता ने स्टार्ट ट्रेड एग्ज़ीक्यूटिव से किया था। जी हाँ, फर्स्ट जो उसका जॉब था वो था ट्रेड एग्ज़ीक्यूटिव बनना, वहीं से उसने अपनी नॉलेज लेना शुरू की। ये अंकल जो है जिनके पास ये जॉब लेने गए थे, वो फटाफट बोलते हैं ऑर्डर ली, 1 प्लेट भिंडी, 1 प्लेट कढ़ी, पापड़, रायता एंड ऑल। फटाफट वो ऑर्डर बोलते हैं और उसको मौका भी नहीं देते। ये अंकल बोलते हैं मैं ऑर्डर रिपीट भी नहीं करूँगा, तेरे को एक बार में वो ऑर्डर याद रखना है और बोलना है। फटाफट ये कॉल लगाता है और रेस्टोरेंट को ऑर्डर लिखने बोलता है। ऑर्डर लिखो, 1 प्लेट भिंडी, 1 प्लेट कढ़ाई, 1 प्लेट पापड़। फिर ये एक चीज़ भूल जाता है तो अंकल बोलते हैं, "एक रायता मैंने बोला था, तू भूल गया।" तो हर्षद मेहता फिर बोलता है, "हाँ, हाँ, एक और रायता भी बोला था।" तो मतलब अगर आप ये सीन यूट्यूब पे जाते जाके देखोगे, हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें वो हो जाएगा, कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाएगा। लेकिन आई रिकमेंड यूट्यूब पे जाके हर्षद मेहता ऑर्डर ऐसा करके डालिए, आपको जो वीडियो मिलेगा देखिए, कितना फ़ास्ट ये ऑर्डर देते हैं और कितना फ़ास्ट इन्हें हर्षद मेहता को याद रहता है। इसी फ़ास्ट एनवायरनमेंट में आप काम करोगे, आप क्लाइंट का ऑर्डर इसी फ़ास्ट तरीके से लोगे। ऑर्डर लिखो, इतना बाय करना है, इतना सेल करना है, इस पे स्टॉप लॉस लगाना है, ये वो। अब आपका ज़िम्मेदारी है कितने फ़ास्ट आप उस चीज़ को ग्रैब कर सकते हो, कितने फ़ास्ट आप उसको एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो। तो इस फ़ास्ट एनवायरनमेंट में अगर आपको काम करने में मज़ा आएगा ना, तो आई रिकमेंड बी अ ट्रेड एग्ज़ीक्यूटिव। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस पर्टिकुलर जॉब में। अगर आपने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट भी देखी है, व्हिच इज़ हॉलीवुड फ़िल्म, उसमें भी जो बंदे किसी कस्टमर के बिहाफ़ में ट्रेड या बाय सेल करते हो, तो आपको पता होगा कितना एड्रेनालिन रश रहता है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। डू दैट, बाय दैट, सेल दैट, पंप दैट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका टाइम कब जाएगा, फटाफट आपको सिर्फ काम करने में मज़ा आएगा। इतना फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट रहता है। तो ये अलग मज़ा है ट्रेड एग्ज़ीक्यूटिव का। आई डोंट थिंक एनी particular job can give you this type of rush, adrenaline rush, which trade executive can give. इसके अलावा आपको क्या-क्या स्किल डेवलप होती है, देखिए आप बन तो जाओगे, लेकिन आप बोलोगे मेरी स्किल्स क्या डेवलप होगी? मेरे को स्किल डेवलपमेंट भी तो करना है, आगे मेरे को मुझे स्किल्स भी पता होनी चाहिए, क्या होगी? बी अवेयर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इस तरीके से कुछ आप फाइनेंशियल मार्केट में एक्सपर्ट बन जाओगे। आप एक्सपर्ट, कोई आपको बोलेगा नहीं कि आप एक्सपर्ट हो, लेकिन आपको पता है कि आप एक्सपर्ट हो क्योंकि आप ऐसी बातें करने लग जाओगे जब आप थोड़े कुछ दिनों के लिए काम करोगे ना, आपको इतना आइडिया होगा ना फाइनेंशियल मार्केट का, जो सालों-साल रह रहा है ना, उतना आपको लेवल का नॉलेज हो जाएगा क्योंकि आपको पता होगा कि कौन-सा स्टॉक लोग बाय कर रहे हैं, कौन-सा स्टॉक लोग सेल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये, न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फाइनेंशियल मार्केट का एक्सपर्ट बनना है तो ट्रेड एग्जीक्यूटिव के स्टार्ट करिए। लर्न टू मैनेज रिस्क एंड डिक्रीज लॉसेस। आपका काम क्या होगा? कस्टमर को अवेयर करना कि भाई मैं ये बाय तो कर रहा हूँ लेकिन इसमें ये रिस्क हो सकता है, इसलिए आपका ये लॉस हो सकता है, स्टॉप लॉस लगा दीजिए या जो भी है। तो आपको ये करते-करते अगर आपको पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी करना है तो आपके दिमाग में इतना अच्छे से फिट हो जाएगा कि हाँ, लॉस को ऐसे कम करते हैं, रिस्क को ऐसे मैनेज करते हैं, इस तरीके से करते हैं। मैं भी इस तरीके से अपने क्लाइंट्स का मैनेज करता हूँ। लाइटनिंग फास्ट डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये तो मैंने आपको पहले भी कहा। इससे डिसीजन मेकिंग स्किल्स और कितना क्विक आपका थिंकिंग होना चाहिए कि 1 सेकंड सोचना भी नहीं है, फटाफट करना है। आपको पहले-पहले तो एकदम ओवरवेलमिंग लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बट बाद में आपको इतना मज़ा आएगा ना इसमें। स्टे कूल अंडर प्रेशर। ट्रेड एग्जीक्यूटिव जितने फास्ट पेस्ड होते हैं ना, उतने ही कूल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इतनी आदत है उस एनवायरनमेंट में रहने की, जो फटाफट इवॉल्व हो रहा है, कि कोई भी तरीके का प्रेशर आता है ना, तो वो लंबी साँस लेके उस प्रेशर को हैंडल करने की कोशिश कर सकते हैं या कर भी सकते हैं। तो मैंने पर्सनली मेरे एनवायरनमेंट में ये देखा है कि जितने भी ट्रेड एग्जीक्यूटिव्स हैं, डीलर्स हैं, वो इतनी अच्छी तरीके से प्रेशर को हैंडल करते हैं। क्यों? हर रोज़ इस तरीके का प्रेशर जब आता है ना, फटाफट ऑर्डर लिखना और फटाफट एग्जीक्यूट करना, तो प्रेशर हैंडल करना इतना ईज़ी हो जाता है ना एक ट्रेड एग्जीक्यूटिव के लिए, कि एक टाइम बाद आदत हो जाती है। इस तरीके से आप बिहेव करोगे कि आजू-बाजू शार्क्स घूम रही है, लेकिन यू आर कूल अंडर प्रेशर, यू नो व्हाट टू डू एंड यू नो व्हाट टू अवॉइड। इतनी अच्छी आपकी स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी टू स्टे कूल अंडर प्रेशर। ये स्किल सिर्फ इसी में नहीं, कहीं पे भी आप जाओ, अपना बिज़नेस करो, कोई और जॉब करो, ये काम आएगी। एक्सेप्शनल एनालिटिकल स्किल्स। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, फटाफट सोचने की वजह से आपकी एनालिसिस स्किल फास्ट हो जाती है। कोई चीज़ अगर
10 मिनट में एनालाइज कर रहा है, तो आप उसको 1 मिनट में एनालाइज करके बता सकते हो ये सही है, गलत है, क्या है। इतना फास्ट आपका थिंकिंग प्रोसेस हो जाता है कि एनालाइजिंग स्किल्स आपकी एक्सेप्शनल लेवल पे पहुंच जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि आपका काम मेजरली कम्युनिकेशन से होता है। क्लाइंट से कम्युनिकेट करना, अपने क्लाइंट कलीग से कम्युनिकेट करना, जो ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है उनसे कम्युनिकेट करना। तो कम्युनिकेशन स्किल ऑब्वियसली जो है बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये कुछ 6 स्किल्स है, इसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स है, बट ये 6 मेन स्किल्स आपको, स्किल डेवलपमेंट आपका होगा इन पर्टिकुलर 6 एरियाज में जब आप एक ट्रेड एग्जीक्यूटर बनोगे। यू कैन राइट दिस डाउन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कंसिडर कर सकते हो आगे कि कैसे बनना है। अब हम बताएंगे कैसे बनना है। मानिए ये सेशन देख के आपका मन तो हो गया बनना है, लेकिन आपके दिमाग में है भाई मैं करूँ क्या, घर बैठे मैं ऐसी क्या चीज करूं जिससे फ्यूचर में मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूटर बन सकता हूं। क्या करना है, चलिए अगले साइड में देखते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन करिए एट केडी एकेडमी। वी विल प्रोवाइड इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है। हम ये जो फोटो मैंने शेयर किया है, ये हमारे पर्टिकुलर ट्रेड एग्जीक्यूटर्स का फोटो है जी हाँ। ये सारे वही लोग हैं जो पूरा दिन यही काम करते हैं। आप देख सकते हैं कॉल पे बात कर रहे हैं, ये मार्केट देख रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इनके पास इस तरीके से सिस्टम्स है और कुछ फोन्स है। 2-3 फोन्स हम प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको मार्केट में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड क्लाइंट के कॉल आएंगे। आपको उनके ट्रेड करने हैं कि उनका क्लाइंट कोड डाल के फटाफट बाय सेल करना है, निफ्टी ये, बैंक निफ्टी ये, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट है। हमने काफी हैप्पी कल्चरल एनवायरनमेंट यहाँ पे लाने की कोशिश करी है कि आपको काम करने में मजा आएगा। यहाँ पे आप इस तरीके से बैठोगे एक दूसरे के साथ और कुछ ट्रेड एग्जीक्यूटर का काम यहाँ पे करोगे। तो यू कैन ज्वाइन अस, बट कैसे ज्वाइन करना है, हम डायरेक्टली आपको नहीं लेंगे। स्टेप 2, गिव एनआईएसएम एग्जाम। ठीक है। आपको एनआईएसएम का एग्जाम देना ही होगा। कैसे देना है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप हमें ज्वाइन करोगे ना, तब हम आपको ट्रेड एग्जीक्यूटर का नॉलेज तो देंगे ही, लेकिन एनआईएसएम एग्जाम क्लियर करने का भी हम फ्री ट्रेनिंग देंगे। जी हाँ, जो केडिया एकेडमी, जब आप एज अ केडिया इंटर्न ज्वाइन करोगे, तब हम आपको हमारी तरफ से एनआईएसएम की तैयारी करवाएंगे। हमारी तरफ से हम आपको एनआईएसएम में क्या क्या जरूरी है वो सिखाएंगे, जिससे आप एनआईएसएम एग्जाम दे सकते हो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम हायर कर रहे हैं बिना एनआईएसएम के, बिकॉज वी वांट पीपल टू लर्न अबाउट एनआईएसएम एंड गिव एग्जाम। दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग दिस एकेडमी ट्रेनिंग, जहाँ पे आपको बुक पेन लेके नहीं सिखा रहे हैं। हम आपको उस सीट पे बिठा के सिखा रहे हैं जहाँ पे आपको आगे काम आने वाला है। दूसरी एकेडमीज क्या करती है, बुक पेन लेके एक टीचर को खड़ा कर देगी कि इसको नॉलेज दे दो। हम ये नहीं करेंगे। हम पहले आपको इंटर्नशिप देंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे कि आपको सीट पे बिठा के दिखाएंगे क्या करना चाहिए आपको। उसके बाद आप एग्जाम इजीली दे पाओगे, आपको बुक को हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना आपको नॉलेज मिल जाएगा। तब आपको एनआईएसएम का 8 एग्जाम देना है, विच इज फॉर ट्रेड एग्जीक्यूटिव। ये एग्जाम देने के बाद आप क्लियर हो जाओगे, तब आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप से जॉब को कन्वर्ट करना, या अपने पर्सनल ट्रेड मार सकते हो। यू कैन डू सेल्फ डेवलपमेंट, आप खुद से घर बैठे अपने पर्सनल ट्रेड मार सकते हो। इतने आप जो है खुद से वो बन जाओगे, काबिल बन जाओगे। थर्ड ऑप्शन है बिजनेस या फ्रेंचाइज। इफ यू आर एजेड इनफ, अगर आपको खुद का बिजनेस करना है तो यू कैन बाय आर फ्रेंचाइज ऑल्सो। केडिया कैपिटल का आप फ्रेंचाइज ले लीजिए, खुद से बिजनेस स्टार्ट करिए, खुद से लोगों को ट्रेन करिए, फिर आप एक ट्रेनर बन जाओगे हमारी तरफ। तो दीज आर द 3 स्टेप्स टू किक स्टार्ट योर करियर। फर्स्ट, जॉइन अस एज एन इंटर्न, हमें ज्वाइन करिए ट्रेड एग्जीक्यूटिव के इंटर्न में। एनआईएसएम का एग्जाम हम आपको ट्रेन करेंगे, उसके बाद आराम से दीजिए, क्लियर करिए। 3 ऑप्शन है, फिर इंटर्नशिप से आप आपको जॉब में कन्वर्ट करेंगे, पर्सनल ट्रेड भी मार सकते हो उसके अलावा, या आप अपने बिजनेस या फ्रेंचाइज कर सकते हो, जो भी आपका मन हो। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी वी एज केडी एकेडमी आर गिविंग। प्लीज इस फ्री अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, कोई भी कंपनी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं देगी आपको, हम ये दे रहे हैं। मेक श्योर यू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में, और मेक श्योर कि आप इसको यूज करें अपने हित के लिए, ताकि आपको बेस्ट तरीके, बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे आपके करियर के लिए। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमने इस पॉइंट पे कुछ कवर किया, कैसे क्या अपॉर्चुनिटीज है फाइनेंशियल मार्केट में, क्यों सेंसेक्स हर बार एक न्यू हाई बनाता है। फाइनेंशियल मार्केट से बाहर रहना एक गलत डिसीजन होगा किसी के लिए। करियर क्या क्या है, ट्रेड एग्जीक्यूटिव क्यों बनना चाहिए, कैसे अपॉर्चुनिटीज है, क्या स्किल डेवलपमेंट है, मैंने आपको हर्षद मेहता का रेफरेंस भी दिया। एंड कैसे स्टार्ट करते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। इन 3 स्टेप्स से आप अपना करियर किक स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन फील फ्री टू रीच अस आउट। केडी एकेडमी का एक कम्युनिटी टैब है, इस टैब पे आप हमें भेजिए क्वेश्चन एंड आंसर्स, हम आपको आंसर जरूर करेंगे। आप हमें यूट्यूब पे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप हमें मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं नंबर्स पर, हम आपको इससे भी आंसर करेंगे। कोई भी अलग तरीके के आपके डाउट्स हो, वी विल डेफिनेटली आंसर देम। तो डिस्क्लेमर है ये, आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच इन द एंड फॉर वॉचिंग दिस, एंड आई एम जय काबरा फ्रॉम केडी एकेडमी साइनिंग आउट।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।